है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, फार्मर हो या तो कोई भी हो, इस दुनिया में जिंदा हो एंड जी रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपकी पूरी लाइफ में आपको यूजफुल होगा। तो प्लीज मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आपने एआई के बारे में बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे देखी होगी, ये है, ये है, वो है, ये है, ये वो सारी बातें ऊपर ऊपर की है, बड़ी बड़ी बातें हैं। आपको यदि एआई के एरा में जीना है तो आपको सिंपली एआई को अपनाना होगा, एआई को समझना होगा एंड ये देखना होगा कि एआई आपके काम में आप कहाँ एंड कैसे यूज कर पाओ, तभी आप दुनिया के साथ चल पाओगे। तो आप मेरी ये वीडियोस आखिर तक देखोगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये वीडियो आपने देख लिया तो एआई को आप आसान भाषा में समझ जाओगे। हे गाइस, मैं हूं विजय डोडिया, एआई इंजीनियर। मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं ताकि आप एआई को समझ सको एंड अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आगे अपनी लाइफ को रॉकेट की तरह आगे ले जा सको। एआई हर एक इंसान के लिए सीखना समझना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि एआई आगे जाके हर एक चीज में होगा। अभी भी एआई है सारी चीजों में, आगे जाके और भी डीपली एआई आने वाला है। अभी आप मोबाइल यूज करते हो, उसमें भी एआई है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, उसमें भी एआई है। यहाँ तक कि आपकी बैटरी को भी एआई मैनेज करता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज को समझना बेहद ही जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एआई क्या है, एआई काम कैसे करता है एंड एआई के 5 पावरफुल टूल्स। आप एआई को समझोगे नहीं तो आप एआई से काम कैसे ले पाओगे। तो चलिए मैं बताता हूँ पहले आपको एआई की हिस्ट्री। एआई आज की चीज है नहीं, एआई बहुत पहले से, मैं ये कहूँ तो एआई 100 सालों से इस दुनिया में है। पहली बार एआई 1956 में यूएस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वर्ड यूज हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तभी भी एआई मार्केट में था एंड कुछ गेम्स एंड मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्यूशन करता है। एआई यानी कंप्यूटर नहीं है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म या टूल जो ह्यूमन की लैंग्वेज को समझ के ह्यूमन की तरह काम करे। आगे जाके थोड़ा लेवल अप हुआ एआई का एंड 1980 में थोड़ा सा वो रियल बिजनेस में इंप्लीमेंट हुआ एंड मेडिकल टूल्स में। असली गेम चेंज तब हुई जब 2010 में ऐसी चिप्स आई जो एक काम जो नॉर्मल पहले वाली चिप्स थी उससे 1000 गुना ज्यादा स्पीड से करने लग गई। तब एआई का गोल्डन एरा स्टार्ट हुआ 2010 से। सारी कंपनीज एआई पे काम स्टार्ट करने लग गई। तो कई कंपनीज ने 2010 से लेकर 2015 तक कई सारे मॉडल्स बनाए और उसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखे एंड और थोड़ा लेवल अप हुआ। 2020 में एक ऐसी चीज आई जिसे पूरी तरह दुनिया को बदल के रख दिया। वो चीज थी जीपीयू। जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर में यूज होता है सीपीयू, उससे जीपीयू 2000 टाइम्स स्पीड से वर्क करके दे रहा था। पहले क्या हो रहा था, मान लो कि हम कंप्यूटर को कोई एक टास्क देते हैं तो वो करने में बहुत टाइम लग जाता था। उसकी वजह से हम बहुत सारे टास्क उसे नहीं दे पा सकते थे। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो मान लो हमने 2010 में एक कार बनाई है सेल्फ ड्राइविंग। ये कार ड्राइव कर रहे हो और सामने कुछ आ जाए तो कंप्यूटर की स्पीड बहुत कम थी, तो उसे पता चले एंड वो डिसीजन ले, तब तक तो हमारी गाड़ी क्रैश हो जाती। तो उस टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब था, लेकिन वो कोई काम का नहीं था क्योंकि उसमें स्पीड नहीं थी। लेकिन जब मार्केट में जीपीयू आया तो उसने पूरी गेम बदल दी। अब हमने वही इंटेलिजेंस सेल्फ ड्राइविंग कार में इंप्लीमेंट किया। अब वही हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार 2000 गुना ज्यादा, ह्यूमन से भी ज्यादा स्पीड से डिसीजंस लेने लग गई। तो समझ में आया आपको, एआई तो पहले से ही था लेकिन उसमें स्पीड नहीं आ रही थी। पहले सेल्फ ड्राइविंग कार नहीं चल पा रही थी, वही सेल्फ ड्राइविंग कार आज की डेट में सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि वो कई सारे डिसीजंस ह्यूमन से भी ज्यादा स्पीड में ले सकती है एंड आज 2025 में एआई बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल जाके पहुंचा है। ये मैंने आपको एआई की हिस्ट्री बता दी और समझा दिया कि एआई पहले था उसमें क्या दिक्कत आ रही थी एंड एआई जो अभी है उसमें क्या हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ एआई है क्या। तो आप सिंपली समझ सकते हो कि कोई भी ऐसा कंप्यूटर, जो पहले कंप्यूटर्स थे उसे हमें कंप्यूटर की भाषा में बात करनी पड़ती थी, वो डायरेक्टली हमारी ह्यूमन की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा था। लेकिन एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसने एक ही चेंज की, ह्यूमन की लैंग्वेज को समझने लगा। तो उसका नाम भी यही है, एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल।
यानी कि ह्यूमन की लैंग्वेज को समझ पाए। लार्ज मतलब कि कोई भी लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज के डेटा हमने उसमें ऐड किए है वो सारी लैंग्वेज को रीड करेगा, बाद में आपको आउटपुट देगा। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंपली आप समझ सकते हो कि एआई यानी कि ह्यूमन की जो लैंग्वेज है उसे रीड कर पाए, ह्यूमन की वीडियोस को देख के समझ पाए, ह्यूमन क्या बोल रहा है वो समझ पाए, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। एआई जो हमारे सारे ह्यूमन जो काम कर रहा है, जो रिपीटेटिव टास्क है उसे कर पाए, उसे एआई बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मान लो कोई मशीन है वो ऑटोमेटिकली कोई काम कर रहा है तो उसे हम एआई बोल सकते हैं। मान लो कि कोई रोबोट है जो, या कोई सेल्फ ड्राइविंग कार है जो चल रही है तो उसे हम एआई बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो ह्यूमन की लैंग्वेज को या ह्यूमन के द्वारा की गई इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली समझ पाए उसे हम एआई कह सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया है कि एआई क्या है। अब बात आती है एआई काम कैसे करता है। तो कई तरह के एआईज होते हैं, जैसे कि एआई से हम बात कर सकते हैं, एआई से हम इमेज जनरेट करवा सकते हैं, एआई से हम अपना वीडियो क्रिएट करवा सकते हैं और आगे जाके हम कई सारी चीजें एआई से करवाएंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि एआई काम कैसे करता है। ये आपने समझ लिया तो आगे जाके आप भी अपने सारे काम एआई की मदद से कर पाओगे। एआई कोई ह्यूमन नहीं है, वो एक टूल है, तो आपको उसे एक टूल की तरह ही यूज करना चाहिए, ना कि ह्यूमन की तरह। तो आप उसे ह्यूमन की तरह कमांड नहीं दे सकते कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। एआई टूल्स तभी अच्छे से वर्क करेंगे जब आप उसे प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिख के दोगे। तो मैं आपके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियोज आप तक पहुंच सके। वो भी आपकी लाइफ में बड़ा ही काम आने वाला है, क्योंकि एआई का टूल्स तभी काम करेंगे जब उसे आप प्रॉपर प्रॉम्प्ट दोगे। अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना आता हो तभी तो वो आपके लिए बेहतरीन काम करके देगा। एक एग्जांपल पहले ले लेते हैं चैट जीपीटी का। तो अभी तो चैट जीपीटी बहुत सारे वर्क कर रही है, लेकिन पहले वो सिर्फ आपके साथ चैट ही करती थी। जो भी डेटा उसके पास अवेलेबल थे वहां से वो आपको आंसर निकाल के देती थी। अभी वही चैट जीपीटी इमेज जनरेशन एंड वीडियो जनरेशन भी कर रही है। लेकिन हम पहले बात करते हैं चैट जीपीटी के चैट के बारे में। जब पहली बार चैट जीपीटी 2021 में आया एंड पब्लिक ने उसे यूज करना स्टार्ट किया, तभी चैट जीपीटी ने जब अपना मॉडल ट्रेन किया, मॉडल यानी कि आप समझ सकते हो इंसानी दिमाग, तो उसे ट्रेन किया। जैसे हम बच्चों के दिमाग को ट्रेन करते हैं, जो ये छोटा बच्चा होता है वो बड़ा होता है तो हम धीरे धीरे उसे ट्रेन करते रहते हैं, तो वैसे ही चैट जीपीटी कंपनी ने उसके मॉडल को ट्रेन किया बहुत सारी इंफॉर्मेशन से। जैसे आप कोई बच्चे को वो छोटा होता है तब आप सिखाते हो ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, बिल्ली है, तो आगे जाके वही बच्चा खुद में खुद बता देगा कौन सा बिल्ली है कौन सा कुत्ता है। तो वैसे ही सेम चैट जीपीटी ने अपने मॉडल को ट्रेन किया। यहाँ पर मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि ये संभव हो रहा है क्योंकि कंप्यूटर अब 2000 गुना ज्यादा स्पीड से वर्क कर पा रहा है। तो चैट जीपीटी ने करोड़ों डेटा जो इंटरनेट में अवेलेबल थे अब तक के, उसे डाल के उसके मॉडल को ट्रेन किया। वो भी तो मान लो कि वो कैसे ट्रेन हुआ था कि करोड़ों डेटा है, उसको एक क्वेश्चन एंड आंसर। तो मान लो कि ये ऐसे वर्क करता है कि आप उसे कोई क्वेश्चन, किसी ह्यूमन को आप एग्जाम में आप एग्जाम के लिए तैयारी करते हो तो क्या होता है कि आप एक क्वेश्चन देखते हो, उसका आंसर लिखा हुआ होता है, तो आपको आगे जाके कोई पूछेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो वो आपके पास आंसर तो पहले से पड़ा हुआ है तो वो सिलेक्ट करके दे देगा। लेकिन यहाँ पर एक और भी चीज़ है, ये तो पहले भी हो रहा था, हम कोई प्रोडक्ट जाके सर्च करें एंड प्रोडक्ट हमको दिख जाए, लेकिन यहाँ पर एक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐड होगा ना। जैसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा तो उसका स्पेसिफिक रटा रटाया आंसर नहीं देना है, उसे समझना है। तो एआई काम कैसे करता है, तो आपने चैट जीपीटी में जाके एक क्वेश्चन पूछा कि ये जो भारत है उसका इंडिया नाम कैसे पड़ा, तो चैट जीपीटी उसे क्या करेगा, आपके क्वेश्चन में जितने भी वर्ड्स है उसे पहले टोकन्स में कन्वर्ट करेगा, फिर वो टोकन्स अपने मॉडल में सेंड करेगा और उसका मॉडल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करेगा। जैसे भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा, तो पहले वो अपने डेटाबेस में देखेगा भारत वर्ड कितनी बार यूज हुआ है, तो ओके उसे मिल गया भारत वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर। फिर वो आगे जाके ये देखेगा कि भारत के बाद कौन सा वर्ड है, तो भारत का, तो वो देखेगा कि भारत का ऐसा कितनी बार मेरा डेटाबेस में है कि भारत का 1000 बार ऐसा यूज हुआ है, तो वहां से आंसर लेके आएगा। सिर्फ अभी आंसर ला रहा है, ब्रैकेट में प्रोसेस कर रहा है, आपको दिखा नहीं रहा है।
फिर तीसरा वर्ड उसने लिया, फिर चौथा वर्ड लिया, वो सारे आंसर्स वो लेके आएगा और उसमें प्रोबेबिलिटी ढूंढेगा कि सबसे ज्यादा कौन सा आंसर परफेक्ट बन रहा है, और फिर आपके लिए आंसर वो लिखना शुरू करेगा प्रोबेबिलिटी एंड वर्ड के हिसाब से। वो हर एक वर्ड के पीछे ये अपना लॉजिक लगाता है, उसे QKV सिद्धांत बोलते हैं। चैट जीपीटी आपका आंसर एक साथ नहीं लिखता है, वो वर्ड बाय वर्ड आपको लिख के देता है, क्योंकि बैकएंड में उसकी प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन ये इतनी स्पीड से, मैंने पहले ही आपको बोला है कि वो जीपीयू पे काम कर रहा है, तो उसकी स्पीड इतनी होती है कि आपको यकीन नहीं होता है कि ये रियल में इतनी स्पीड से इतने वर्ड्स को, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करके मुझे ये आंसर लिख के दे रहा है। तो है ना ये कमाल की चीज़। जब मैंने ये पहली बार चीज़ देखी थी एंड पढ़ा था कि एआई काम कैसे करता है, तो मैं भी चौंक के रह गया था कि एआई इतना पावरफुल है। तो अब आपने समझ लिया कि एआई काम कैसे करता है। वैसे ही सेम इमेजेस के लिए काम करता है, वो भी मैं डिटेल में वीडियो लेके आने वाला हूँ कि इमेजेस कैसे जनरेट होती है एंड वीडियोस कैसे जनरेट होते हैं एआई में। लेकिन अभी हम उतना डीप में जाना नहीं चाहते, क्योंकि आपके माइंड के ऊपर से चली जाएगी सारी चीजें। तो मैं अभी आपको उतना ही बताऊंगा जो आप समझ सको। तो अब तक हमने देख ली एआई की हिस्ट्री, एआई क्या है एंड एआई काम कैसे करता है। तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं एज ए इंजीनियर वर्क करता हूँ एंड मैं अपना एक्सपेंसिव टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ आसान भाषा में एआई को समझने के लिए। बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियोस अवेलेबल है, सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये एआई ये है, एआई ये है, ये एआई से ये हो जाएगा, एआई से ये हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कोई समझाता नहीं है कि भाई एआई काम कैसे करता है, एआई क्या है डीप में मेरी तरह। तो आप मेरे लिए इतना तो काम कर ही सकते हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड साथ ही अपने दोस्तों एंड बच्चों को शेयर भी करो, ताकि वो भी समझ पाए कि एआई क्या है। अच्छा, और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, एआई दो टाइप्स के होते हैं, नैरो एआई एंड जनरल एआई। नैरो एआई जो एक स्पेसिफिक काम करता है, मान लो कि आपने उसे ड्राइविंग करने को बोला तो वो ड्राइविंग करेगा, मान लो कि आपने उसे इमेज जनरेट करने को बोला तो वो इमेज जनरेट करेगा, आप उससे बात करना चाहते हो तो वो आपसे बात करेगा। एंड एक एआई वो भी है जनरल एआई, जो अभी फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, अभी तक मार्केट में आया नहीं है। वो क्या करेगा, वो आपकी पूरी रिक्वायरमेंट समझ के हर एक काम करेगा। जनरल एआई जो एक्चुअल में ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस है, वो भी फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, अभी उस पर बहुत सारी कंपनीज रिसर्च कर रही है। हाल ही के मैं आपको टॉप 5 एआई मॉडल्स बताऊं जो बेहतरीन मार्केट में चल रहे हैं और लोग उसका यूज भी कर रहे हैं। आपने भी कई सारे मॉडल्स का यूज किया है। तो जैसे कि पहला तो चैट जीपीटी, फिर गूगल का जेमिनी, फिर गूगल वीओ, फिर गूगल फ्लो एंड क्लाउड एआई, गिटहब का को पायलट, कैनवा का एआई भी है। तो ये जो सारे पावरफुल एआई टूल्स है उसका रियल में लोग यूज कर रहे हैं। मैं एक वेब डेवलपर एंड एआई इंजीनियर हूं, तो मैं डीप में इस टूल का यूज करता हूं हर रोज अपने वर्क में। तो मैं प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए भी इस एआई टूल्स का यूज करता हूं। लेकिन आपको क्लियरली एक बात अपने माइंड में स्टोर करके रखनी है, एआई ह्यूमन नहीं है, एआई एक टूल है, तो उसे हमें एक टूल की तरह ही यूज करना है, तभी वो हमारी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट कर पाएगा एंड आप उससे काम ले पाओगे। तो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी समझ सके कि एआई एक्चुअल में है क्या एंड काम कैसे करता है। मैं आशा करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद।